चलिए अब थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इस थियोरी को। अब जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यही क्यूबिक इक्वेशन को जो है हम आगे इसको याद रखना है, इसको थोड़ा याद करना ज़रूरी है। और अभी जो दूसरी नोट्स जो अभी लिखा रहा हूँ, इसके बाद जो अभी जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं इसके लिए इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स को ही। अच्छा हाँ, कोनॉर्मल पॉइंट्स की डेफिनेशन तो ले रही गई ये सब के चक्कर में। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके ही बता दे। ये पैराबोला हमारा वही है, स्टैंडर्ड पैराबोला। ए पॉइंट एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। अच्छा, या तो ऐसा बोलो कि यहाँ पे कोई एच कमा के पॉइंट है, उसमें से आपने उस पॉइंट में से आपने तीन नॉर्मल बनाए। या तो फिर ऐसा बोलो कि पैराबोला के ऊपर तीन पॉइंट लिए हैं रैंडमली। अब मुझे है ना, ये तो रैंडम ही है सब, तो मतलब मान लिया कि ए पॉइंट में से नॉर्मल खींचा, बी पॉइंट में से नॉर्मल ड्रॉ किया और सी पॉइंट में से नॉर्मल ड्रॉ किया। पैराबोला के ऊपर कोई भी तीन पॉइंट हमने ले लिए, तो तीनों पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किए और वो तीनों नॉर्मल जो है अगर कॉनकरेंट हुए किसी एक पॉइंट पे, तो ये जो तीन पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, वो तीन पॉइंट्स को हम जो है क्या बोलेंगे, कोनॉर्मल पॉइंट्स। फिर से, या तो फिर ऐसा बोलो कि एच कमा के पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट है। अब ये पॉइंट ढूंढना हमारे बस की बात नहीं है, वो कभी पूछा भी नहीं जाएगा कि कहाँ पे ऐसा पॉइंट है ढूंढो कि तीन नॉर्मल इस पैराबोला के ऊपर ड्रॉ कर पाओ। ऐसा कोई पॉइंट हमें पूछने का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। ये तो खाली आप ऐसा समझो कि एक पॉइंट है, ये आपसे दिए गिवन पॉइंट है, मान लिया इस गिवन पॉइंट में से मान लिया तीन नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला के ऊपर, है ना। इफ वी आर एबल टू ड्रॉ थ्री नॉर्मल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो नॉर्मल्स जो है पैराबोला को जिस पॉइंट तीनों नॉर्मल तीन अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे पैराबोला को, तो वो जो पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स ए बी सी यहाँ पे है, उन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोनॉर्मल पॉइंट्स, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो वो लिख लेते हैं डेफिनेशन थोड़ा सा। ओके, वो तो फ्रॉम अ पॉइंट मैक्सिमम थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ओके, अब डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या है वो समझ में आ जाए। वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन खाली समझाने के पर्पज से। सो इफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट ए बी सी आर कॉनकरेंट, देन ओके। इफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कॉनकरेंट, then these points are called conormal points. Okay, conormal points। ये जो पॉइंट्स है उनको क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को तीन होने ही चाहिए, है ना। जैसे कि मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, ये M1 M2 M3 तीनों रियल मिलने चाहिए मेरे को, तभी तीन नॉर्मल हो पाएंगे। एक नॉर्मल मिल रहा है तो कोनॉर्मल पॉइंट्स, उसको एक को कोनॉर्मल पॉइंट्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमने दो केस देखे थे ना अभी, कि M1 तीन में से दो रूट इमेजिनरी और एक रूट रियल आ जाए तो फिर कोनॉर्मल पॉइंट्स ऐसा नहीं होता है, तीन होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब थोड़ा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये तो छोटी सी डेफिनेशन लिखा दी कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है इसके लिए। अब आगे, जैसे कि एक क्यूबिक है, इसके तीन रूट मान लिया M1 M2 M3 है, तो क्वेश्चन इसके कोनॉर्मल पॉइंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम सब जानते हैं कि ये क्यूबिक है, इसके तीन रूट है, तो तीन कंडीशन आती है, तीन रिजल्ट मिलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जानते हैं ना, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिग्मा अल्फा बीटा और मतलब अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें आएगी। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे ये जो क्यूबिक है उसमें एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, सो M1 प्लस M2 प्लस M3 वो हो जाएगा 0। 0/a मतलब 0, पता है ना, जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 रूट मान लिया, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब जो बी है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे ये एम में क्यूबिक है तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 0 है, इसलिए सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 0 होगा। फर्स्ट इसको भी मेमोराइज। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्यूबिक आपको मेमोराइज करना है, याद रखोगे तो क्वेश्चंस में फटाफट होगा, वरना फिर यहाँ से बनाना पड़ेगा, है ना। पहले नॉर्मल का इक्वेशन याद करना पड़ेगा m फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, m1 m2 m2 m3 प्लस m3 m1, वो यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा प्लस वो होता है ना, वो c बाई ए होता है, तो यहाँ पे c मतलब m का कोफिशिएंट कितना है 2a माइनस एच अपन ए, ये भी याद रखना, काफ़ी इसका यूज़ है, ये तीनों याद रखने वैसे तो। और तीसरा रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 इंटू एम टू इंटू m1 इंटू m2 इंटू n3, वो हो जाएगा माइनस डी बाई ए के हिसाब से माइनस के अपन ए। आपको पता है ये माइनस प्लस माइनस चलता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रूट्स अगर आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक में अच्छे से, तो ये जो मैंने लिखा है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। अच्छा, अब जैसे हमने m में क्यूबिक बनाया, कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में भी काम करना पड़ता है, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्यूबिक बना के, टी में क्यूबिक बना के भी जो है ये ऐसे 3 रिजल्ट लिख देंगे। तो वो तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता, यहाँ पे m की जगह माइनस टी हो जाएगा, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हम जानते ही है, वहाँ से भी जो है रिजल्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्लोप फॉर्म में लिख दिया, कभी कभी कोई क्वेश्चन में स्लोप फॉर्म यूज़ करके काम करना पड़ता है, कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म से ही करेंगे, ईजी हो जाते हैं इसलिए। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है नॉर्मल का, जानते ही है। पैरामेट्रिक फॉर्म y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ध्यान से याद करो, थोड़े ही लेक्चर्स पहले ये नॉर्मल फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, यहीं से हमने स्लोप फॉर्म लिखा था, याद करो। m इज इक्वल टू माइनस टी लेके, माइनस टी को m लेके, या फिर t इज इक्वल टू माइनस m लेके, पता है ना ये चीज़। ओके, तो फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे बस वही, जैसे कि हमने स्लोप फॉर्म में बोला था कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज पासेस थ्रू एच कमा के, तो यहाँ पे भी एच कमा के कर देते। सो के जनरली हमने कुछ किया नहीं है, एम की जगह माइनस टी पुट किया बस। सो के इज इक्वल टू माइनस टी एच प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए कि, हाँ सही तो है, यहाँ पे 80 क्यूब, 80 क्यूब। अच्छा, ये 2a t और ये दोनों में से t कॉमन निकालो तो 2a माइनस एच इंटू टी माइनस के बराबर 0। स्लोप फॉर्म में क्या आया था, m में क्वाड्रेटिक क्या आया था, am क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू m प्लस के था। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे प्लस के, स्लोप फॉर्म में प्लस के, और पैरामेट्रिक फॉर्म में माइनस के। अच्छा, तो इसके 3 रूट जो है उसको क्या बोलेंगे, T1 T2 और T3। और ये T1 T2 T3 मतलब वो जो को नॉर्मल पॉइंट्स है उसके पैरामीटर। जैसे कि हमने बोला ना यहाँ पे कि हम H, K पॉइंट है, तो यहाँ पे ये बस वही 3 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो वो स्लोप फॉर्म में था। यहाँ पे A ऑफ T1 बोल दिया, यहाँ पे B ऑफ T2 बोल दिया, और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट C ऑफ T3 बोल दिया। तो T1 T2 T3 इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। जैसे m1 m2 m3 वो m वाले क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स थे, ठीक है। तो कभी कभी काम जो है, मान लिया कुछ और चीज़ें दी है, तो आपको पॉइंट्स की बात की, पैरामीटर की बात की है कभी कभी कोई क्वेश्चन में, तो ये चीज़, ये वाला फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। और स्लोप वाला फॉर्म भी कभी कभी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया है ना। को नॉर्मल पॉइंट्स के क्वेश्चन में ये दोनों ही, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, दोनों के ये क्यूबिक याद रखने हैं। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब जो को नॉर्मल पॉइंट्स है 3,
उनके जो पैरामीटर है T1 T2 T3 इस क्यूबिक के रूट्स हो जाएंगे। H, K पॉइंट में से हम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं पैराबोला के ऊपर। तो वो जो 3 पॉइंट्स आएंगे है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं नॉर्मल का, वो तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ये तीनों पैरामीटर इस क्यूबिक के रूट्स आ जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे भी फिर से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से वही T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ पे तो जीरो ही, जैसे M1 प्लस M2 प्लस M3 जीरो है, तो यहाँ पे भी T1, क्योंकि टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, बराबर है। फिर अब T1 T2 ये सब बड़ा नहीं लिखा मैं साइक्लिक फॉर्म यूज करके, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, क्वाड्रेटिक में ये वाला भी सिखाया था, याद करो। इसका मतलब क्या, T1 T2 प्लस T2 वही है ना, तो वो हो जाएगा 2a माइनस एच अपन स्मॉल ए, दूसरा रिजल्ट। और प्रोडक्ट T1 T2 T3 वो हो जाएगा प्लस के बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए तो ये 3 रिजल्ट आएगा। जैसे स्लोप में क्या आया था, M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू 0, सिग्मा M1 M2 ये तो यही था, इसमें भी वही है, सेम है दोनों में। और M1 M2 M3 उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस के बाई ए था, इधर प्लस के बाई ए, इतना सा छोटा सा डिफरेंस है, माइनस के और प्लस के का ही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। तो ये याद रखो, एक याद रखो, दूसरा अपने आप बनाओ, है ना। T1 वाला याद रखो या M1 T वाला याद रखो या M वाला याद रखो, दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। नेक्स्ट, अब T1 प्लस T2 प्लस T3, अच्छा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a T1 स्क्वायर 2a T1, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a T2 स्क्वायर 2a T2, और सी के कोऑर्डिनेट्स a T3 स्क्वायर 2a T3, बराबर है, फाइन। अब ये वाला रिजल्ट है मेरे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और ये नोट करके लिख सकते हैं, नोट नंबर 1। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0 है। मैं पूरे इक्वेशन को, ये जो पूरा कंडीशन है उसको 2a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3 इज इक्वल टू 0। 2a T1 मतलब a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, 2a T2 मतलब b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और 2a T3 मतलब c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स है उनके y कोऑर्डिनेट्स का सम हमेशा 0 होगा। इफ ABC आर कोनॉर्मल पॉइंट्स देन सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ सिग्मा YA, या फिर ऐसे YA प्लस YB प्लस YC इज इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा YA इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ABC तीनों कोलिनियर तो होंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल अगर हम 3 ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों कोलिनियर तो हो ही नहीं पाएंगे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कोलिनियर तो हो नहीं सकते वैसे, तो ये तीनों को ज्वाइन करके, कोलिनियर नहीं है तो क्या होंगे, ट्राइंगुलर पॉइंट्स होंगे, तो ये तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो क्योंकि तीनों पॉइंट के ये जो मतलब हमने जो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनाया है वो तीनों के वर्टाइसिस ABC है, तो वो तीनों वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट का सम 0 है। और हमें ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा XA बाई 3 कमा सिग्मा YA बाई 3। द सिग्मा XA मतलब XA प्लस XB प्लस XB, XA प्लस XB प्लस XC, और सिग्मा YA बोले तो YA प्लस YB प्लस YC। XA प्लस ये सिग्मा XA मतलब तीनों वर्टाइसिस के x कोऑर्डिनेट का सम, सिग्मा YA बोले तो तीनों कोऑर्डिनेट सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल 3 वर्टाइसिस, ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ पे कोनॉर्मल पॉइंट्स के केस में सिग्मा YA इज इक्वल टू 0 है, तो ये ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड जो है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा XA अपन 3 कमा 0, यानी कि x एक्सिस पे होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे जो ट्राइंगल कोनॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है उसके y कोऑर्डिनेट्स जो तीनों है, तीनों वर्टाइसिस जो ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट्स का सम 0 है, ये हमने प्रूफ किया, देख लो सिग्मा y इज इक्वल टू 0। सो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सिग्मा XA अपन 3 कमा सिग्मा YA अपन 3,
और क्योंकि सिग्मा वाई ये 0 है तो 0/3 यानी कि 0। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं स्टेटमेंट फॉर कोनॉर्मल पॉइंट्स, ये तो हो गया। ट्राइंगल विद वर्टाइसेस एज कोनॉर्मल पॉइंट्स विल हैव सेंट्रोइड एट एक्स एक्सिस। ट्राइंगल ऐसे लिख दो विद वर्टाइसेस एज ट्राइंगल विद वर्टाइसेस एज कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, will have centroid at axis, will have centroid at x axis। कोनॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाया है उसका सेंट्रोइड x एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट, ये नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। नोट नंबर 2, हमें क्वांटिटी निकालते हैं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू वैसे कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा t1 t2, यही होता है ना। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वैसे बेसिकली क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो वो 2ab मतलब ये हो गया, तो मतलब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। abc का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, t1 t2 t3 कर रहा है, ठीक है। तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा t1 t2 मतलब t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t1 t3, ओके। अच्छा, t1 प्लस t2 प्लस t3 तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 2 इंटू, अच्छा सिग्मा t1 t2 क्या होता है, 2a माइनस एच डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन अंदर दे दो, अच्छा डिवाइडेड बाय a, सॉरी ये a आएगा ना, और माइनस साइन अंदर दे दो, सो 2 इंटू एच माइनस 2a डिवाइडेड बाय a। अच्छा, हमने मान लिया है कि ये a ग्रेटर देन 0 का देखा है हमने अभी, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अगर ध्यान से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू t1 t2 t3 इसके रूट्स है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आया, 2 इंटू एच माइनस 2a अपन a। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, इफ t1 t2 t3 आर रियल, अगर तीनों रियल है तो खाली, हाँ बाकी कुछ नहीं। इफ t1 t मतलब ये तीन नॉर्मल मुझे मिलने चाहिए, है ना, यानी कि ABC को नॉर्मल पॉइंट्स होने मतलब वो होना जरूरी है। अगर t1 t2 t3 रियल है तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा ना, t1 t2 t3, और तीनों एक जगह पे तो हो गए नहीं, ऐसा मत बोलना कि t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर जो है हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे, तो तीनों 0 रखने पड़ेंगे, तो तीनों ही मैंने एक जगह पे रख दिए वर्टेक्स वाली जगह पे, ऐसा नहीं है। सो इसलिए t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर t1 t2 t3 आर रियल है तो। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, सो h माइनस 2a भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्योंकि इसका ये जो कंडीशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो ये जो क्वांटिटी लिखा है, लेफ्ट साइड पे जो लिखा गया क्वांटिटी वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड वाला भी क्वांटिटी पॉजिटिव होना, क्योंकि दोनों सेम है। a तो ग्रेटर देन 0 हमने बोला है, सो 2 पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 2 इंटू एच माइनस 2a अपन a शुड बी ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, h माइनस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि h शुड बी ग्रेटर देन 2a। यानी कि अगर तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स पॉसिबल, सॉरी हाँ मतलब तीन नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट h कमा k से, इफ वी आर एबल टू ड्रॉ three different normals on the parabola y square is equal to 4x, so we can get 3 co-normal points। तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट से हमने तीन नॉर्मल ड्रॉ किया है वो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेमी लेटस रेक्टम से आगे होना चाहिए, मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू 2a मतलब सेमी लेटस रेक्टम का लेंथ होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना।
एक्स कोऑर्डिनेट, एच मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये तीनों नॉर्मल मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट एच कमा के में से हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कब होगा, जब T1 T2 T3 आर रियल होगा। अब देखो T1 स्क्वायर प्लस उल्टा पॉसिबल नहीं है कि भाई एच ग्रेटर देन 0 हो गया, एच ग्रेटर देन 2a हुआ, तो ऐसी कोई मतलब ऐसा कन्वर्स जो है स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी ट्रू कि भाई एच ग्रेटर देन 2a है तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर ये वाले केस में भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। देखो मान लिया मैं T1 इज इक्वल टू 8 ले लूँ, T2 इज इक्वल टू आयोटा ले लूँ और T3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा ले लूँ। बोलो इसमें भी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर कितना होगा 64, T2 स्क्वायर होगा -1, T3 स्क्वायर होगा -1। तो इस वाले केस में भी T1 ये जो है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब कन्वर्स स्टेटमेंट नहीं देखने आए कि भाई h 2a से ज़्यादा है, मतलब जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2a से ज़्यादा है, तो हमेशा हम ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि तीन नॉर्मल ड्रॉ कर ही सकते। उसके लिए तो यही है ना, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। भाई तीन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर तीन नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो ये तीन पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, को नॉर्मल पॉइंट जिसको बोलेंगे, यानी कि T1 T2 T3 आर रियल होंगे। कि भाई h ग्रेटर देन 2 है तो h माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये वाली क्वांटिटी 0 ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो T1 मतलब उल्टा नहीं बोलना है, यहां से बस इतना ही है खाली कि अगर T1 T2 T3 अगर रियल है तो हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं h कमा k पॉइंट में से। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट ढूंढना है, तो वो तो है ना बहुत हाई लेवल का एनालिसिस, वो अभी कोर्स में है भी नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा, IIT JEE एडवांस में भी नहीं पूछा जाएगा ये पॉइंट कहाँ हम लेंगे। ठीक है, वो कोई पूछने वाला नहीं है आपको, उसका एग्जैक्ट लोकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला T1 ये तीनों रियल है, T1 T2 T3, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, सो h माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि h इज ग्रेटर देन 2a, है ना। कि वो जो पॉइंट जिसमें से आपने तीन नॉर्मल अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है सेमीलेटरस रेक्टम से यानी कि 2a से ज़्यादा होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पॉइंट रैंडमली उठा के मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे तो बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 2a से ज़्यादा होगा। तो कोई भी पॉइंट उठा के ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे तीन नॉर्मल हम ड्रॉ ही कर सकते, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू कि h अगर 2a से ज़्यादा है, कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2a से ज़्यादा है, तो जरूरी नहीं कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर भले ही ग्रेटर देन 0, लेकिन T1 T2 T3 जो है उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक रियल और दो इमेजिनरी हो जाए, तो फिर एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये होने के लिए ये T1 T2 T3 तीन रियल हो, ये तीनों रियल ही मतलब तीन नॉर्मल कंपलसरी जो है ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो जिस पॉइंट से आप तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2a से ज़्यादा है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक नोट जो है खास लिख लेना। अभी आगे भी है इसमें को नॉर्मल पॉइंट्स में, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना।